विराट कोहली ने सौरव गांगुली की वजह से अपना रवैया बदला है। क्या ये जो बीसीसीआई से भरोसा जो उठा है विराट कोहली का, वो सौरव गांगुली वजह है? क्या इस रिटायरमेंट के जिम्मेदार सौरव गांगुली है? ये दो तीन सवाल पता क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आप जरा वक्त में पीछे जाइए 2021 के साल। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी, विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि चलिए T20 फॉर्मेट को अलविदा कह देते हैं, कप्तानी छोड़ दी थी। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि वो ओडीआई और टेस्ट इन दोनों फॉर्मेट में कैप्टनसी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन बीसीसीआई क्या करती है, सौरव गांगुली उस वक्त संभाल रहे थे बीसीसीआई, वो मतलब डिसरिस्पेक्ट कहूं, कुछ भी कहूं, मतलब बहुत गुस्सा आया था उस चीज पर मुझे भी, बट उन्होंने प्रेस रिलीज मतलब कॉन्फ्रेंस तक नहीं, हिम्मत नहीं हो रही थी बीसीसीआई की के सामने आकर बोले, लेकिन विराट कोहली से बिना बात किए उनसे ओडीआई कैप्टनसी छीन ली थी और रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया था। चंद हफ्तों की बात है ये। दलील दी गई कि हमें रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों में ना एक कैप्टन चाहिए था। ठीक है, रेड बॉल व्हाइट बॉल में एक कैप्टन चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी में इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाती है और फिर विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ देते हैं टेस्ट की। अब इस मीटिंग से पहले कहा कि विराट कोहली के साथ जो चल रही थी दिक्कत वो ये थी कि उन्होंने मीडिया में आके भी ये बात बोल दी। सौरव गांगुली ने कहा कि बात हो गई है। कहा कैसी बात कर रहे हो यार, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई है। क्लियरली सब कुछ बता दिया उन्होंने, जब नहीं हुई है तो नहीं हुई है, इसमें क्या आपकी मतलब दलील देनी भैया, झूठ और बोल रहे हो। फिर इतना ज्यादा इन दोनों में लड़ाई हो गई, सौरव गांगुली और विराट कोहली में इतना ज्यादा दूरियां आ गई कि जब आईपीएल में 2023 में मैच में दिल्ली और आरसीबी थे तो विराट कोहली ने हाथ तक नहीं मिलाया तो सौरव गांगुली से। वो आंखों का बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, वीडियो निकले थे, तमाम चीजें हुई थी। क्लियरली एक कोल्ड वॉर चली दोनों के बीच में। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि कहीं ना कहीं तमाम चीजें अलग हो गई। अलग इस तरीके से कि एक हफ्ते पहले तक जो आपका खिलाड़ी कैप्टन था आपके तीनों फॉर्मेट के अंदर, आप कह देते हो कि हमें स्प्लिट कैप्टनसी नहीं चाहिए, इसलिए विराट कोहली से कैप्टनसी ले ली गई। अब आपके साथ क्या, जरा मुझे बताना, क्या आपके पास T20 में अलग कैप्टन नहीं है? क्या आपके पास ओडीआई में अलग कैप्टन नहीं है? क्या अब आपके पास टेस्ट में अलग कैप्टन नहीं होगा? आप T20 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलेंगे, आप ओडीआई में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे, आप टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली शुभमन गिल या जसप्रीत बुमराह किसी भी एक की कप्तानी में खेलेंगे, मगर आप सेम कैप्टन तो नहीं रख रहे ना। तो वो जो विराट कोहली को दलील दी थी ना दोस्त, अब तक गुस्सा आता है। एक बंदा जो टेस्ट में ग्रेम स्मिथ का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ने के इतना करीब था, आपने उससे कैप्टनसी ले ली यार। मतलब बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगा यार। अब जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला था, जो कहता था कि मैं रिकॉर्ड्स पे ध्यान नहीं देता लेकिन 10,000 रन हाँ मैं बनाना चाहता हूं, उसको आपने रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्त मूड तो खराब होना बनता है यार। फिटनेस में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, आप रिटायरमेंट करवा देते हो। कहीं ना कहीं मुझे सीरियसली लगता है वहां से विराट कोहली का रवैया बदला था। वहां से वो जो चीज, कई बार ना आप खुद चाहते हो यार थोड़ी तो इज्जत मिले ना, थोड़ी तो वैल्यू मिले ना, आप देश के लिए इतना कर रहे हो, आप तो देश भी आपके लिए थोड़ा तो करे ना यार। कई बार आपको चाहिए होता है इतनी तो इज्जत आप डिजर्व करते हो ना कि आपको बताया जाए कि हम आपको कैप्टन हटाकर रोहित शर्मा को कैप्टन बना रहे हैं, आप कुछ और नहीं। वहां से वो गलती पता कितनी खतरनाक हुई थी कि रोहित और विराट की रिफ्ट की खबरें आने लग गई थी। वो तो शुक्र है कि दोनों की दोस्ती अच्छी रही, वरना इन्होंने पूरा काम कर दिया था गांगुली साहब ने। मुझे लगता है वहां से काफी चीजें बदली 2021 के उस सौरव गांगुली वर्सेस विराट कोहली वाले इंसिडेंट से। बाकी आपकी अपनी क्या राय इस पर वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।